सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे हैं द्रव्य की अवस्थाएं, जिसके अंतर्गत हमने द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। अणुगति सिद्धांत के आधार पर द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के गैसीय नियमों को पढ़ा। अणुगति सिद्धांत के आधार पर नियमों की व्याख्या की गई तथा गैसीय समीकरण में वान डेर वाल के द्वारा होने वाले संशोधन के बारे में भी पढ़ा है। आज हम कुछ आंकिक प्रश्नों को लेते हैं, कैसे हल करते हैं। पहला है, CO2 का T1 डिग्री केल्विन पर ताप पर औसत वेग तथा T2 डिग्री ताप पर प्रायिक वेग 9 × 10⁴ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। T1 तथा T2 के मान की गणना कीजिए। देखिए, इसको हल किया है। औसत वेग म्यू = 8 RT/πm। इसमें ए का मान दिया हुआ है 9 × 10⁴ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आर पता है 8.314 × 10⁷ अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल। T1 और T2 को ज्ञात करना है। कार्बन डाइऑक्साइड है तो m का मान 44 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम T1 तो निकाल लेंगे या T निकाल लेंगे, सबके मान रख के। ए के U बार का मान रख लिया, R का मान रख लिया, T1 और पाई का मान सबको पता है 3.14 होता है, और M कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 44 है। इसका मान आया 1682.5 डिग्री केल्विन। अब आते हैं अल्फ़ा = √2 RT/m पे। यहाँ से T2 निकालेंगे, सबके मान रख लेंगे। 9 × 10⁴ बराबर √2 × 8.314 × 10⁷ इंटू T2/44। यहाँ से T2 निकाल लेंगे, तो ये T1 और T2 के मान हैं। दूसरा देखते हैं। 20 फीट की ऊंचाई वाले जल के टैंक की तली में 3 ml आयतन वाला वायु का एक बुलबुला छोड़ा गया। जल की पृष्ठ सतह पर पहुंचने पर बुलबुले के आयतन की गणना कीजिए। वायुमंडलीय दाब 75 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर है। देखते हैं इसको। ये पहले वाला ही पेस्ट हो गया है, इसको हम अगले वाले में फिर देखेंगे। हालांकि इसको लगाने के लिए मैं बता देता हूँ कैसे लगेगा, लेकिन ये पहले वाला ही पेस्ट हो गया है, इसलिए ये दिक्कत है। दरअसल मूलतः है क्या, टैंक की तली पर बुलबुले का दाब बराबर वायुमंडलीय दाब धन 20 फीट जल के स्तंभ का दाब। ये बराबर होगा 75 है धन 20 × 12 × 2.4/13.6, या ये आएगा 119.8 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर। अब
यहाँ पे ये गलत है। बायल के नियमानुसार देखेंगे तो P1 V1 बराबर P2 V2, इसमें P1 आ गया 119.8 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर। V का मान दिया गया है 3 मिली, P2 75 सेंटीमीटर पारा है और आपको V2 निकालना है। यहाँ से V2 की गणना कर लेंगे। एक 119.8 गुणे 3 बराबर 75 गुणे V2, या V2 होगा 4.79 मिली, अर्थात जल के पृष्ठ पर इसका आयतन, बुलबुला जो है नीचे 3 आयतन उसका 3 ml है, जल के पृष्ठ तक आते आते उसका आयतन 4.79 मिली हो जाएगा। अगला, STP पर 280 मिली मीथेन तथा 140 मिली हाइड्रोजन के मिश्रण को पूर्णतया जलाया गया। ये जलाया गया है, चलाया नहीं है, जलाया गया है। यह मानते हुए कि संपूर्ण भाग संघनित हो जाता है, बनने वाले जल के भार तथा ऑक्सीजन के आवश्यक आवतन की गणना कीजिए। आप देखिए यहाँ मेथेन की दहन की अभिक्रिया जो है वो CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O है। एक आयतन CH4 के लिए आवश्यक 2 आयतन ऑक्सीजन है, इसलिए 280 मिली दहन के लिए O2 बराबर 2 × 280 यानी 560 मिली होगा। STP पर 280 मिली में मीथेन के मोलों की संख्या 22,400 से भाग दे देंगे तो यह आएगा 0.0125। CH4 के 1 मोल के दहन से 36 ग्राम जल प्राप्त होता है। तो CH4 के 0.0125 मोल के दहन से प्राप्त जल हो जाएगा 36/1 गुणे 0.0125 यानी 0.45 ग्राम। अब आते हैं चूँकि हाइड्रोजन का दहन होता है 2H2 + O2 = 2H2O, यानी H2 के 2 आयतन के दहन के लिए ऑक्सीजन 1 आयतन चाहिए। तो हाइड्रोजन के 140 मिली दहन के लिए 1/2 × 140 यानी 70 मिली। STP पर 140 मिली में हाइड्रोजन के मोलों की संख्या होगी 140/22,400 बराबर 6.25 × 10⁻³ चूँकि हाइड्रोजन के 2 मोलों से प्राप्त जल 36 ग्राम, इसलिए हाइड्रोजन के 6.25 × 10⁻³ मोलों से प्राप्त जल 36/2 × 6.25 × 10⁻³ यानी 0.113 ग्राम। अतः ऑक्सीजन का कुल आवश्यक आयतन 560 × 10 630 मिली तथा निर्मित जल का कुल द्रव्यमान 0.45 × 10⁻113 बराबर 0.56 मोल, ये 0.56 ग्राम होगा। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड के 0.25 मोल द्वारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.275 लीटर आयतन पर डाले गए दाब की गणना कीजिए। ये दाब है की गणना कीजिए तथा इस मान की तुलना आदर्श गैस के लिए प्राप्त मान से कीजिए। ए का मान दिया है 3.59 तथा बी का मान दिया हुआ है 0.427।
किसी भी गैस के n मोलों के लिए जो वान डेर वाल्स समीकरण है वो होता है P प्लस ए एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर वी इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे इनके मान अगर रखे जाएं तो आप देखो ए का मान दिया हुआ है, बी का मान भी दिया हुआ है, P प्लस 3.59 गुणे 0.25 का स्क्वायर बटे 2.275 का स्क्वायर इंटू 0.275 माइनस 0.25 गुणे 0.0427, तो P का मान आता है ये बराबर आर टी है, एन आर टी 0.25 गुणे 0.0821 गुणे 373, तो P का मान 26 वायुमंडल आता है। समान परिस्थितियों में आदर्श गैस के लिए P बराबर एन आर टी बाई भी, यहाँ पे P का मान आता है 27.8 वायुमंडल। तो दी गई परिस्थितियों के अंतर्गत CO2 पर डाला गया दाब 26 वायुमंडल है, जबकि आदर्श गैस परिस्थितियों में ये 27.8 वायुमंडल होगा। गैसीय अवस्था में 235 UF6 तथा 238 UF6 के विसरण की आपेक्षिक दरों की गणना कीजिए। ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार R1 बाई R2 इज इक्वल टू रूट D2 बाई D1 इज इक्वल टू रूट M2 बाई M1। 235 में यूरेनियम का अणुभार 235 UF6 का अणुभार होगा 235 धन 6 गुणे 19 बराबर 349, और 238 में होगा 238 धन 6 गुणे 19 बराबर 352। तो R1 बटे R2 बराबर 352 बटे 349 यानी 1.0043 बटे 1। तो इनके विसरण की जो दर होगी वो 1.0043 संबंधे 1 होगी। अगला, लोहे के एक सिलेंडर में 300 डिग्री केल्विन तापमान पर तथा 350 किलो पास्कल दाब पर हीलियम गैस भरी हुई है। सिलेंडर के 1 गुणे 10 पर घात 6 पास्कल दाब वहन कर सकता है। जिस कमरे में यह सिलेंडर रखा है उसमें आग लग जाती है। ज्ञात कीजिए क्या गैस द्रवित होने से पहले सिलेंडर फट जाएगा अथवा नहीं। यहाँ पे भी हम लगाएंगे ग्राहम का विसरण नियम, ये गलत हो गया है। ग्राहम के विसरण नियम में R1 बराबर R2 R1 बटे R2 बराबर रूट D2 बटे D1 बराबर रूट M2 बटे M1। सॉरी, गैस समीकरण के अनुसार ही इसको लगाएंगे। गैस समीकरण के अनुसार P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2। यहाँ पे P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2 होगा। P1 का मान दिया हुआ है, T1 का मान भी दिया हुआ है, P2 का मान दिया हुआ है। V1 और V2 बराबर है क्योंकि सिलेंडर है, बंद सिलेंडर है, उसका आयतन बढ़ेगा नहीं। तो अब इसमें क्या करेंगे, इन सब के मान रख देंगे। तो P1 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, T2 निकालेंगे। T2 यहाँ आता है 1200 डिग्री केल्विन, अर्थात वह उच्चतम दाब जो सिलेंडर वहन कर सकता है 1200 डिग्री केल्विन पर प्राप्त होगा। चूंकि लोहे का गलनांक 1530 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे यह 1200 डिग्री बहुत कम है, अतः सिलेंडर गलने से पूर्व ही फट जाएगा। अगला है 20 बार दाब। ये दाब है पर एक पात्र में हीलियम तथा मीथेन का 4 संबंधे 1 का मोलर मिश्रण भरा है।
पात्र में एक छेद होने के कारण उसमें जैसे मिश्रण का रिसाव होने लगता है। प्रारंभ में मिश्रित होने वाले मिश्रण का संघटन क्या होगा? यहाँ पे देखिए, मिश्रण का कुल दाब है 20 बार। चूंकि हीलियम तथा मीथेन का मोलर अनुपात 4:1 है, अतः हीलियम का आंशिक दाब 4/5 × 20 16 बार और मीथेन का आंशिक दाब 1/5 × 20 यानी 4 बार होगा। इसके बाद अब हम निकालेंगे इसका निःसरण। यदि निःसरण में T समय लगता है तो हीलियम के लिए जो होगा NHE/T और मीथेन की विसरण दर जो होगी वो NCH4/T होगी, जहां NHE और NCH4 क्रमशः हीलियम तथा मीथेन के प्रारंभ में निःसरित होने वाले मोलों की संख्या है। ग्राहम के विसरण के नियम के अनुसार RHE/RCH4 बराबर √MCH4/MHE गुणे PHE/PH2। ये आएगा √16/4 × 16/4 यानी NHE/NCH4 ये 8/1 होगा या 8:1 के अनुपात में होगा। तो ये कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करने का हमने प्रयास किया। इनके आधार पर आप भी आंकिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल से हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे।